केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल खाली रेवड़िया बांट रहे हैं, रेवड़िया आ जाओ बिजली पानी, आ जाओ बिजली पानी। तो इनकी सच्चाई दिखा रही है आज मीडिया, तो उनका बाइकआउट कर रहे। कभी गोदी मीडिया बताएंगे इनका है कुछ धर्म, इनका कोई धर्म नहीं। आप केजरीवाल जी का दिल्ली में कचरा पानी है, उनका नाम है कचरावाल। बोल रहे हैं जनता से हम डेवलप नहीं कर सकते, अगर फ्री दूंगा तो डेवलप नहीं करूंगा। आप तुम्हारे को विकास चाहिए या फ्री के झंझुना चाहिए? दिल्ली के लोग आते हैं और अपना बिल दिखाते हैं, रेटिंग 0 होती है, नीचे बिल होता है 6,000 रुपए। उनसे पूछो 7% ड्यूटी और टैक्स क्या लगता है, ठीक है ना। ने बोला है कि ऐतिहासिक कदम है विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो मीडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं। सिर्फ 14 एंकर्स को, सिर्फ 14 एंकर्स। अब जो भी है हम इसमें कुछ देखो, मीडिया चौथा स्तंभ है, अभी भी सही बोला है, सही दिखाता है। आप सही बोलोगे वही दिखाएगा मीडिया, अगर आप बोलने का ही नहीं। आप यदि आप अगर इनकी चोरी को आप मीडिया दिखाएगी तो उसे तो गलत बताएंगे ही है। इनकी कमियों को मीडिया दिखाएगी तो उसका तो बाइकआउट करेंगे ही। तो ये इनकी स्थिति है, इनके बारे में मत दिखाओ, इनकी गद्दारी के बारे में मत दिखाओ। ये 65-70 साल से इन गद्दारों ने इस देश को लूटा, दंगे कराए, बॉम्ब ब्लास्ट कराए, जनता मरवाई, मासूम जनता मरवाई। तो ये इनकी सच्चाई है, पूरी जनता जानती है। और जो इनकी सच्चाई दिखा रही है आज मीडिया, तो उनका बाइकआउट कर रहे। कभी गोदी मीडिया बताएंगे इनका है कुछ धर्म, इनका कोई धर्म नहीं। एक मनोज भाई गाना गाए थे, बबुली के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ाओ। ऐसे हमारे नीतीश बाबू को लग गया है दिल्ली का हवा, वो नहीं बन पाएंगे। बिहार संभालो नीतीश बाबू, दिल्ली आपके बाप का नहीं है, जो विकास करेगा वो दिल्ली गद्दी बैठेगा, ये बात याद रखना। और जितना घटिया गठबंधन है ना, राहुल बाबा की चौथी बैठक हो गई। अगर एक पीएम अलाउड कर दे, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। दिल्ली नहीं, आपको एक चीज़ और बता दें, मीडिया के थ्रू बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि 14 का बैन का बोला आपने, तो आज 14 को ही बैन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो जो है ना इतनी देशद्रोहिता इन पार्टियों के साथ मिलके आज उनका आम आदमी के व्यापारियों के अपना सोचने का जरिया है। नहीं आप मत बोलो। नहीं, एक चीज बताओ, आप ये मत को सोचिए गलत है। आप ये बात, आप कोई मीडिया गलत कर रहा है, मैं हूँ यहाँ पे गलत बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे बॉस के पास जाएंगे, कोई अथॉरिटी है ना। मैंने हर चीज़ की एक अथॉरिटी है। आपका शेयर नहीं होता, आप उसके पास जाएंगे। अब इसमें भी आप ब्रॉडकास्टर के पास जाइए कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसी बात करता है, तो उसको डिलिस्ट करें, उसको बैन करें, उसका लाइसेंस रद्द करें। ये खुद ही बोलेंगे नहीं मैं बैन कर दूंगा, क्योंकि मेरे फेवर में नहीं बोला था, मैं बैन कर दूंगा, उसको बुलाऊंगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ना भी बुलाएं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश में बहुत काबिल पत्रकार हैं और वो आते रहेंगे। और ये भी कुछ दिन के बाद ये बता रहे हैं आपको, कुछ दिन बाद स्वयं आएंगे, अपने आप ही इनको बुलाएंगे। एक बात कहूँ, अभी भैया आए हैं बिहार से, मनीष कसो को बोल रहे कि फर्जी काम किया था, फंस गया। मनीष कसो जितना दान कर दिया है ना, हमारा बाप दादा और आपका बाप दादा का माँ गोटा करेगा। और सुन लो ये बात, मनीष कसो सच्चाई दिखाया तो जेल में गया। अभी नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर को आप सपोर्ट करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो उन्होंने कर्नाटक में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जो स्टेटमेंट जो दिया, अपने ब्लैक ये और लोग हैं, बोले थे बजरंग दल को हम बैन करते, हमारा सरकार आएगा तो बैन कर देंगे। क्या बैन? ऐसा सुनो, क्या सुधीर चौधरी को आप सपोर्ट करते हैं? सरकार भी आई और बैन भी नहीं हुआ। आपने सुधीर चौधरी को सपोर्ट करते हैं? तो उनके ऊपर एक हिंदुस्तान के एक राज्य ने क्यों एफआईआर किया? स्टालिन बेटे को तो फांसी डालने की सजा दिलवा सकता है क्या? इनसे पूछो। अरे इस देश में नुपुर शर्मा जब पैगंबर पे कोई टिप्पणी करती है तो पूरा जो है विवाद खड़ा हो जाता है। स्टालिन के ऊपर अभी तक एफआईआर भी नहीं हो पाई है, तो क्या है? ये ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, नुपुर जी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। बात तो सारी वही आ रही है ना घूम। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देंगे। एक मिनट रुको, अगर हम बोलेंगे तो हमको जेल में डालने के, जैसे मनीष भाई। अरे यार तुम सही में, तू राहुल बाबा हो। जिंदल के ऊपर उन्होंने क्या किया था? लालू प्रसाद यादव तो अभी जजमेंट है, अभी जेल से बाहर निकले हुए पैरोल पे। इस देश की स्वतंत्रता ये है, कि उसको कन्विक्शन करके जेल डाल के अभी वो बाहर आ सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है और आराम से घूम सकता है। आप जैसे लोग जो कि सच को सच और गलत को गलत नहीं बोल सकते हैं, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे ये भाई बिहार का है, बिहार में डीएम कृष्णैया को हत्या हो गया था, जो नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहाई करा के लाया। एक सेकंड मैडम, आनंद मोहन को रिहाई करा के लाया, तो क्या मजबूरी थी डीएम? यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आंटी? नहीं, मैं कह रही हूँ सच्चाई का साथ कोई नहीं देता है। सब लोग
बस इसका टांग खींचते हैं, उसका टांग खींचते हैं। अगर हम हिंदुत्व को पीछे हैं तो हम हिंदू का, मुसलमान है तो मुसलमान का खींचेंगे। हम बीजेपी हैं तो बीजेपी का, हम कांग्रेस है। सच्चाई पे कोई भी नहीं आता है, सच होना चाहिए, बिल्कुल सच का साथ देना चाहिए। मैडम बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है, हम सुदामा सेवा की संस्थापक हूँ। मैं बेटी फाउंडेशन चलाती हूँ और पूरा राष्ट्र हमें याद करता है, ये भी बता दूँ। और आज यहाँ जो भीख मांगते हैं ना, उनको हम लोग बंद कराते हैं। मैं इसलिए आई। मैडम 2014 में मोदी जी आए थे, बहुत अच्छा था, हमें उनसे कोई बैर नहीं है मैडम। मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमें क्या है, हमें उनसे कोई बैर नहीं है, हमें उनसे कोई बैर नहीं। आप आए, शासन में आए, आपने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन आपने ही कहा था कि मनमोहन जी रैन कोट पहन के नहाते हैं। आपने ही कहा था कि जर्सी गाय हैं। उन्होंने कहा था लड़की पटाओ लड़की पढ़ाओ, उन्होंने ही कहा था। आज अजीत पवार के भतीजे जिनको बोला था कि चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, लेकिन उनको ही अपने पार्टी में शामिल करके, गठबंधन में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। तब इनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठते हैं, तब इनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर इतने बड़े बड़े दाव करते हो, लेकिन भ्रष्टाचार को आपने वॉशिंग पाउडर में डाल के, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे अजीत पवार हो, और कर्नाटक में आपने सरकार गिराई थी, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिराई थी, गोवा में आपने आनंद फानन किया था कि ठीक है, आप केजरीवाल अगर मुफ्त दे रहा है बिजली पानी तो अब रेबरी बोलते हो। आप केजरीवाल जी का दिल्ली में कचरा पानी है, उनका नाम है कचरावाल। लेकिन जब आप लोगों के पास ऐसा सुना, मेरी बात सुनो, अरे रुक तो सही। देश में लोकसभा का सीट कितना है? कितने लोकसभा की सीट? 543। कितने अभी ये कांग्रेस के पास कितनी सीट है? अभी कांग्रेस के पास 54 सीट है। 54 सीट है। आप कर्नाटक की जो बात करते हैं, कर्नाटक में जो सरकार बनाया था, मोहब्बत की दुकान खोलने के बोला था, बजरंग दल के बैन कर देंगे, हमारा सरकार आएगा क्या बैन कर देगा बजरंग दल को? ना बजरंग दल कल कर दिया क्या? बजरंग दल के ऊपर कोई बैन नहीं कर पाएगा, लेकिन बजरंग दल के ऊपर कोई बैन नहीं कर पाएगा। मैं पाँच छूलूंगा, 450 रुपए सिलेंडर कर देंगे, जीरा 350 रुपए कर देंगे। चाची के सरकार में 1200 का पर्ची आता था, याद है? तो ममता बनर्जी ने बोला है 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे अगर विपक्षी गठबंधन जीत। अगर सरकार पब्लिक के पैसे को सही इस्तेमाल करेगी तो वो कर सकती है, कर सकती है। आज आप जब कर्नाटक में जब सरकार बना, किस पे बोला? बस फ्री, अनाज फ्री, हम हर महिला के खाता में 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, जो बेरोजगार है उसके खाते में 3-3 हज़ार रुपया डालेंगे, सब हो गया। जब आप फंड की जरूरत पड़ा तो निर्मला सीतारामन को वो भेज रहे हैं, जो हमारे को पैसे दो, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। वहाँ आप बोल रहे हैं जनता से हम डेवलप नहीं कर सकते, अगर फ्री दूंगा तो डेवलप नहीं करूँगा। आप तुम्हारे को विकास चाहिए या फ्री के झंझुना चाहिए? फ्री के झंझुना तो मोदी जी दे रहे हैं। क्या दिया है मोदी जी ने? फिर को 2000 रुपए मिलते हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? फिर केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल खाली रेवड़िया बांट रहे हैं, रेवड़िया। आ जाओ बिजली पानी, आ जाओ बिजली पानी, आ जाओ बिजली पानी। सिटी वाले पॉइंट पे एक बार भाई का एक पॉइंट क्लियर कर दूं। यहाँ नंबर ऑफ टाइम दिल्ली के लोग आते हैं और अपना बिल दिखाते हैं, रीडिंग 0 होती है, नीचे बिल होता है 6000 रुपये। उनसे पूछो 7% ड्यूटी और टैक्स क्या लगता है, ठीक है ना? ऐसे मत बोलना कि केजरीवाल फ्री का दे रहा है। 7 रुपये यूनिट लगती है 100 यूनिट होने। मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि फ्री का दे रहे हैं। क्या दिया है फ्री का? मैं भाई का जवाब देना चाहता हूँ, आप मुझे किसी और का मिसाल नहीं दीजिए, मैं अपना मिसाल देता हूँ। 2 साल से मेरा बिल नहीं आ रहा है। अब बताओ, हम टैक्स पे करते हैं सर, टैक्स पे जीरो टैक्स कितना भी करूँ। सुनो, फ्री का खाना सीखा है। घर में आओ दिखाओ। बिल घर पे है, फोन में नहीं है बिल आपके पास? फोन में नहीं है, फोन में नहीं है बिल। मैं दिखाता हूँ ना कि फ्री का कितना था, निकालो बिल अपना, निकालो बिल, मिलाओ, मंगा लो 100%। कमाते नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री का आता है। 70 यूनिट फ्री। 70 की बात नहीं, सबकी 70 यूनिट आती है? सबकी नहीं आती है। लोग खड़े हैं, कोई 300 यूनिट यूज करता है, कोई 400 यूनिट। सबकी बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। कैसे बोलो, मोदी जी क्या फ्री में देते हैं? फ्री में तुम देश को बेच दोगे? फ्री में देश को बेच दोगे या 500 रुपए में देश को बेच दोगे? अरे फ्री क्या है, वो फ्री आपके नहीं पैसे है हैं। क्या? आप जीएसटी भरते हो, कमाने रहे, कमाते नहीं हो क्या? आप पार्ले जी खरीदते हो, उसमें 5 पैसा जीएसटी लगता है। अभी आपने बोला था कि फ्री का अच्छा लग रहा है। क्यों फ्री खा रहे हो ना? यार ये सरकार आपके ही पैसे हैं, आपको मालूम नहीं, नॉलेज नहीं है। 300 रुपए के 2500 कैसे अभी बढ़ गए? आपने खुद कहा था कि हम फ्री का ले रहे हैं। मैडम अभी फ्री का कुछ नहीं है। तुम मोदी जी का फ्री मत का छूना, कुछ तुम नहीं झूठा आदमी है। फिर
तू मोदी के पाँव मत छूना भाई। कुछ नहीं है। ये देखियो भाई को कॉमन सेंस नहीं है। 70 यूनिट अगर 15 वॉट का, एक मिनट वो 15 वॉट की एलईडी अगर 30 दिन पे जलाई जाएगी ना 150 यूनिट आएंगे। 70 यूनिट आता है, इसका क्या जलाता क्या पूछना भाई से।